नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे साल 2023 में भारत और अमेरिका के बीच होने वाले 3 बड़े रक्षा समझौतों की, जो कि भारतीय सीमा सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट हैं। जिनमें प्रथम है MQ-9B रीपर ड्रोन या प्रेडेटर ड्रोन। ये ड्रोन दुनिया के सबसे शक्तिशाली ड्रोन्स में से एक हैं। MQ-9B ड्रोन इस श्रृंखला का सबसे एडवांस वर्जन का ड्रोन है। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले इस ड्रोन समझौते की लागत तकरीबन $3 बिलियन है, जिस हिसाब से एक ड्रोन की कीमत लगभग 2,500 करोड़ रुपए है। ऐसे 30 से 31 ड्रोन भारतीय सेना को दिए जाएंगे। ओसामा बिन लादेन के बाद अल-कायदा के हेड अल-जवाहिरी को साल 2022 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में इसी ड्रोन से मार गिराया था। आइए जानते हैं ऐसी क्या खास बात है इन ड्रोन्स में कि जिसे अमेरिका साल 2001 से इस्तेमाल कर रहा है, तथा अन्य 12 देश और भी हैं जो इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय रुपयों में यह डील करीब 22,000 करोड़ रुपए की हो सकती है। ऐसे 10 ड्रोन तीनों सेनाओं को दिए जाएंगे। करीब 2 टन सैन्य साजो सामान ले जाने में सक्षम ये ड्रोन 48 घंटे तक लगातार उड़ान भरते हुए लगभग 6,000 किलोमीटर तक की रेंज में ऑपरेशन कर सकते हैं। सेंसर और लेजर गाइडेड बमों से लैस ये ड्रोन हवा से धरती पर मार करने वाली मिसाइलों से भी लैस हैं। ये ड्रोन हवा में 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इस ड्रोन में लगे हाई क्वालिटीज़ के कैमराज और सेंसर्स की मदद से ये 1900 किलोमीटर तक के क्षेत्र की निगरानी एक स्थान से कर सकता है। ये ड्रोन लगभग 50,000 फीट पर उड़ान भरता है। इस ड्रोन की एक और ख़ास बात यह है कि ये 4 मिसाइलें एक साथ दाग सकता है। इस ड्रोन के ट्रायल के लिए साल 2020 में अमेरिका ने भारतीय सेना को 2 ड्रोन्स दिए थे। ये ड्रोन भारतीय सेना के पास आ जाने से भारतीय सेना और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगी और इस समय भारत को ऐसे ड्रोन्स की आवश्यकता भी है, क्योंकि रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद पूरी दुनिया ड्रोन के महत्व को समझ गई है और सभी देश ड्रोन निर्माण की टेक्नोलॉजी खोज रहे हैं। साथ ही ड्रोन अन्य सैन्य हथियारों की अपेक्षा काफ़ी सस्ते होते हैं, इसलिए ये सेना के लिए अधिक। दूसरा समझौता भारत और अमेरिका के बीच हुआ है फाइटर जेट के जेई इंजन का समझौता। जेई एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है जनरल इलेक्ट्रिक, जो अमेरिका के लिए फाइटर जेट के इंजन का निर्माण करती है। यह सौदा भारत के फाइटर कार्यक्रम के लिए अहम है। स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस में कम शक्ति के जेई इंजन लगे हैं। मार्क II और 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर एमका में जेई इंजन 414 लगेंगे। 1963 के बाद से इस्तेमाल किए जा रहे रूसी मिग फाइटर जेट अगले 3 साल में रिटायर हो जाएंगे। तब तक अमेरिकी इंजन से लैस लड़ाकू विमान लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। उधर तेजस में जेई इंजन भी बहुत विश्वसनीय रहा है। 2001 में पहली उड़ान के बाद से इंजन फेल की एक भी घटना नहीं हुई है। इस इंजन का निर्माण अमेरिकी कंपनी जेई, जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच होगा। इनमें न केवल इंजन का निर्माण किया जाएगा, बल्कि इंजन का निर्माण टेक्नोलॉजी हस्तांतरण के जरिए किया जाएगा। इसके लिए अमेरिका भारत को नाटो प्लस का दर्जा दे चुका है। टेक्नोलॉजी हस्तांतरण का फ़ायदा ये है कि हम इससे भविष्य में अकेले भी इस प्रकार के जेट इंजन्स का निर्माण कर पाएंगे व भविष्य में इसमें होने वाली खराबियों को बिना किसी दूसरे देश पर निर्भर हुए हम स्वयं ठीक कर सकेंगे व उसके रिपेयर व नवनिर्माण के लिए हमें दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रहना होगा। जून महीने में प्रधानमंत्री की पुनः अमेरिकी यात्रा है, जिसमें अन्य कई प्रकार के बड़े रक्षा समझौते पूर्ण होने की संभावना है। देश विदेश से जुड़ी इसी प्रकार की जानकारी व अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।